वजह से रोकना होगा। ना मैं बताऊंगी। मैं हमारी कार्यक्रम संयोजिका एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर लेफ्टिनेंट डॉक्टर ममता पंत मैम से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आकर आशीष स्वरूप 2 वचन कहें। थैंक यू आंचल। हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली, हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली। सफर जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, सफर जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली, छाँव छाँव चली। आज के इस वीरांगना फेस्ट में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के कार्यक्रम के संयोजक माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर JS बिष्ट जी, कैंपस डायरेक्टर प्रोफेसर PS बिष्ट जी, अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर इला साहब, डीन शिक्षा संकाय प्रोफेसर भीमा मनराल मैम एवं मेरे हिंदी विभाग की वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर गीता खोलिया मैम, डॉक्टर तेजपाल सर, डॉक्टर नवीन भट्ट जी, डॉक्टर प्रतिमा उपाध्याय, मीडिया प्रभारी डॉक्टर ललित चंद जोशी, डॉक्टर संगीता पवार, डॉक्टर नीलम एवं शिक्षा संकाय के एवं मेरे कैंपस के सभी मेरे सहयोगी एवं PI स्टाफ, सभागार में उपस्थित मेरे प्यारे कैडेट्स एवं प्यारे छात्र। आज का ये जो वीरांगना फेस्ट है वो एक मुख्य आकर्षण उसका रहता है रैंक सेरेमनी, और हर वर्ष की भांति इस बार भी रैंक सेरेमनी होगी। और उसका जो प्रोसेस रहता है उसमें हम इंटरव्यू, रिटर्न सारी प्रोसेस से होकर मेरे कैडेट गुजरते हैं। 25 कैडेट्स ने अप्लाई किया था, उसमें से कुछ कैडेट हैं जो चयनित हुए हैं। लेंस कॉर्पोरल हेतु हैं रिया जोशी और दीपिका बिगवाल, कॉर्पोरल के लिए हैं कनिका भट्ट, सार्जेंट हैं निशा बिष्ट, माला गुप्ता और गुंजन जीना। सीनियर सार्जेंट की एक पोस्ट है जिस हेतु चयनित हुई हैं किरण चौहान। अंडर ऑफिसर में 3 कैडेट हैं, प्रीति पांडे, डिम्पल, संगीता तिवारी। और जो महत्वपूर्ण पोस्ट है रैंक के हेतु वो है सीनियर अंडर ऑफिसर, जिसके अंडर में ये सारे रैंक धारक अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। वो है प्रियांशी भाकुनी, सीनियर अंडर ऑफिसर। मैं हमारी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल MK कांडपाल सर एवं हमारी DSW मैम प्रोफेसर इला साहब, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मैम इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग देकर हमें अनुग्रहित करें। यहाँ से एक नाम लेते रहना, उनकी रैंक लगती रहेगी।
लांस कॉर्पोरल रिया जोशी, एनसीसी क्लब को लांस कॉर्पोरल दीपिका पिलकवाल, एनसीसी क्लब को प्लीज आप सभी लोग जब जब रैंक लगेगी एनसीसी क्लब बजाएंगे। कॉर्पोरल कनिका भट्ट, एनसीसी क्लब को सार्जेंट निशा बेस्ट, एनसीसी क्लब को सार्जेंट माला गुप्ता, एनसीसी क्लब को सार्जेंट गुंजन जीना। उनका आज पेपर है तो आज यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनको भी सार्जेंट की रैंक लग रही है, इसलिए आप सभी उनके लिए एनसीसी क्लब करेंगे। एनसीसी क्लब को सीनियर सार्जेंट किरण चौहान, एनसीसी क्लब को युवाओं के लिए है फर्स्ट प्रीति पांडे, एनसीसी क्लब को सेकंड है डिम्पल, एनसीसी क्लब को थर्ड है संगीता तिवारी, एनसीसी क्लब को एनसीसी क्लब को सीनियर अंडर ऑफिसर प्रियांशी भाकुनी, एनसीसी क्लब को हार्दिक आभार सर, हार्दिक आभार मैम। जिन बच्चों को रैंक लगी है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब
सर ने आपको जो कहा उसको आप गहराई से उसका मनन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। चंद पंक्तियां मैं कहूंगी। हौसलों के पंख लिए उड़ना सीखना होगा, हौसलों के पंख लिए उड़ना सीखना होगा, जज्बातों को अपने मुताबिक मोड़ना भी होगा। मंजिल कितनी ही दूर क्यों न हो भला, मंजिल कितनी ही दूर क्यों न हो भला, अपनी मजबूतियों को पहचान कर आगे बढ़ना ही होगा, आगे बढ़ना ही होगा। और जो हमारे थर्ड ईयर के कैडेट इस बार जा रहे हैं तो नहीं कहती हूँ, वो हमेशा मेरे दिल के करीब रहते हैं और सभागार में आज भी उपस्थित हैं। जब मैंने एनसीसी ज्वाइन की थी तब से लेकर आज तक के कैडेट मेरे साथ हमेशा अनवरत रूप में बने रहते हैं, कभी प्रत्यक्ष और कभी परोक्ष। उनके लिए कहना चाहती हूँ, तुम उड़ान हो इस देश की, तुम उड़ान हो इस देश की, आन मान और शान हो देश की। लड़कियां फौलाद होती हैं जन्म से ही, लड़कियां फौलाद होती हैं जन्म से ही। तुम तो हिमालय सी शान हो इस देश की, तुम तो हिमालय सी शान हो इस देश की। आज थोड़ा भावुक भी हूँ लेकिन भावुक नहीं होंगी। मैं तुम्हें असीम शुभकामनाएं देती हूँ कि आप जिस भी कर्तव्य पथ पर अग्रसर होंगी उसकी मंजिल को तुम जरूर साकार करोगी, ऐसी मेरी तुमसे आशा भी है और अभिलाषा भी है। अनंत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, क्योंकि कार्यक्रम बहुत ज़्यादा हैं और समय की कमी है, इसलिए ज़्यादा न बोलते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु आंचल को सौंपती हूँ। आप सभी रैंक होल्डर्स बधाई के पात्र हैं। एक बार इन सभी रैंक होल्डर्स के लिए प्लीज जोर से, हाँ, जो एनसीसी क्लैब को नहीं, मजा नहीं आया, एक बार फिर से एनसीसी क्लैब को। हमारे सीनियर्स हमारे दिल के काफ़ी करीब रहे हैं और उन्होंने आज छोटा सा एक डांस तैयार किया है, तो मैं अपने सारे सीनियर्स को उनकी प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी।
हमारे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर JSBC और मुख्य अतिथि के रूप में कमांडिंग ऑफिसर माननीय मनोज कांडपाल जी, संरक्षक के रूप में विश्वविद्यालय परिवार के मुखिया प्रोफेसर PS बिश्री और आज के जो हमारे यहाँ पर हैं, हमारे इस NCC बटालियन के जो संरक्षक के रूप में हैं, हमारे अधिष्ठाता छात्र प्रशासन प्रोफेसर ईला बिश्री, यहाँ पर उपस्थित विज्ञान संकाय के संघाध्यक्ष प्रोफेसर जया उप्रेती मैम, दृश्य कला के संकायाध्यक्ष प्रोफेसर सोनू द्विवेदी मैम, वाणिज्य संकाय के प्रोफेसर M.N. जिन्ना सर, कार्यक्रम के संयोजक लेफ्टिनेंट डॉक्टर ममता पंत और विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉक्टर ललित जोशी जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे समूह यहाँ पर से योग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर भट्ट जी, डॉक्टर तेजपाल जी, हमारी NCC की संरक्षक के रूप में दीप्ति रावत जी, कई लोगों को यहाँ पर से मुझे दिख नहीं पा रहा है, और हमारे शिक्षा संकाय से उपस्थित डॉक्टर संगीता पवार, डॉक्टर नीलम, डॉक्टर दिगंबर है मिसेस ललिता रावल, और यहाँ पर मिस अंकिता, डॉक्टर पूजा और मैं सरोज जोशी, और उपस्थित समस्त विद्यार्थीगण, हमारे B.Ed के सभी M.Ed के विद्यार्थी, समस्त B.Ed के विद्यार्थी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर यहाँ पर जो उपस्थित हैं, साथ में हमारे मीडिया प्रभारी जो यहाँ पर आए हैं, जो इस कार्यक्रम को एक उसमें गूंथने का काम कर रहे हैं, और NCC के हमारे समस्त कैडेट्स, आपने एक मौका मुझे यहाँ पर आने का दिया, सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद अदा करती हूँ। और साथ में जैसे रंगारंग प्रोग्राम के द्वारा ये हम सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से एक उत्साह यहाँ पर विद्यार्थियों में भरा हुआ है, और विद्यार्थियों में वो आत्मविश्वास यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से एक करीने से एक डिसिप्लिन वे में अपने सारे प्रोग्राम को यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं आज सुबह ही अपने सारे विद्यार्थियों को जब असेंबली में एड्रेस कर रही थी तो मैंने ये कहा था कि आप देखिए क्योंकि NCC जो है अपने नाम से ही यहाँ पर सारा स्पष्ट है। मैं कल शाम से यहाँ पर देख रही थी NCC के जो कैडेट्स थे वो यहाँ पर आकर के किस तरीके से बड़ी शांतिप्रिय ढंग से अनुशासित होकर के अपने मंच का यहाँ पर सजावट कर रहे थे, और विधिवत रूप से आप मेरे ख्याल से 8:30 के आसपास यहाँ पर से वापस हो गए थे। और सुबह भी मैंने जब देखा था कि करीब 7 बजे से NCC के जो कैडेट्स थे वो बच्चे यहाँ पर आ रहे थे ऑडिटोरियम के उसमें, और बिना किसी शोरगुल के और अपने आप यहाँ पर आकर के बिल्कुल अपने आप अपने ही अनुशासन को मेंटेन करते हुए आप किस तरीके से यहाँ पर सारा कार्य कर रहे थे, ये वास्तव में तारीफ के काबिल है। और वास्तव में तारीफ क्यों ना हो, जिनकी एन हो लेफ्टिनेंट डॉक्टर ममता पंत जैसी हो, जिनको आप देखें वो खुद तक बहुत डिसिप्लिन है, और मुझे इतना पता है कि आप किस तरीके से जो आपका कार्यस्थल है और घर पर इन दोनों मोर्चों को आप संभाले हुए हैं, और बड़ी स्मार्टनेस के साथ आपने एक बड़ा अच्छा संचालन आपने कर रखा है। और जो भी बच्चे यहाँ पर मैं अभी NCC का देख रही थी, मेरा पहला बार है, मैं पहले बार इस कार्यक्रम को देख रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे वास्तव में वो सारा वो अनुशासन यहाँ पर याद आता है कि जब हम किसी को, क्योंकि NCC के जितने भी कैडेट्स होते हैं ये कहीं ना कहीं हमारे उस देश की रक्षा करने का जज्बा हमारे अंदर होता है। आपने प्रोग्राम देखा होगा यहाँ पर किस तरीके से मतलब उन लोगों ने प्रोग्राम को हमारे सामने प्रेजेंट किया है, वास्तव में तारीफ के काबिल है। मैं यही बच्चों से अपेक्षा भी करती हूँ कि वास्तव में कि NCC जैसा जब आपने इसको अडॉप्ट कर रखा है तो कहीं ना कहीं एक छोटा हमारा परिवार ना होकर के, एक समाज ना होकर के, देखो राष्ट्र की उन्नति में आपका एक पॉजिटिव सपोर्ट होना चाहिए, और एक राष्ट्र की उन्नति कैसे की जा सकती है इसके लिए आपके अंदर आप जो है आत्मविश्वास लबालब आपको भरा होना चाहिए। ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं एक उदाहरण अगर दूं, क्योंकि राष्ट्र के विकास में जो हमारा कंट्रीब्यूशन है हालांकि बहुत ज्यादा नहीं भी होगा, लेकिन
बहुत थोड़ा थोड़ा अंश करके हमारा कंट्रीब्यूशन होता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि जब श्री राम जी लंका में चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे और माँ सीता को वापस लेने की कोशिश वहां पर से उनका प्रयास जारी था, तब आपने देखा कि बहुत सारे वानर सेना वहां पर जा रहे थे। उनका अपना कार्य था कि किस तरीके से हम बहुत बड़े समुद्र में सेतु को बांधे, लेकिन इनके साथ एक छोटी सी गिलहरी भी थी और गिलहरी क्या कर रही थी, अपने छोटे छोटे से हाथों में भर करके वो रेता ले जाने का कार्य कर रही थी। हालांकि कई लोग उससे कहते कि भाई तुम्हारे इस रेते से क्या काम होगा, पर ऐसा नहीं है। वो छोटी सी जो गिलहरी थी वो जो उस रेते को ले जा रही थी वो अपना एक सहयोग प्रदान कर रही थी कि भाई मैं भी श्री राम जी के इस कार्य में, जो ये पावन उनका कार्य है, इस कार्य में कहीं ना कहीं अपना सपोर्ट करूं। तो वो जाकर के निरंतर उस कार्य को कर रही है। तो यही मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारा भी हमारे देश के जो विकास है या विकास के जो कार्य हैं उनमें हमारा जरूर अंशदान होना चाहिए। हम जितना भी कर सकते हैं हमको अपना प्रयास करना चाहिए कि बहुत थोड़ा थोड़ा भी, लेकिन आपस में एकजुट होना, एकजुट के कार्य का संपादन करना, एक दूसरे का सहयोग करना और जितना भी हो सकता है अपने सकारात्मक सोच के साथ विकास में अपना अंशदान देना। तो मैं अपने सारे कैडेट से, अपने सारे जो विभाग के मेरे मेंबर्स हैं, जो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, उनसे मेरी हमेशा अपेक्षा यही रहेगी कि हम जब अपने विकास कार्य में हैं और जिन अर्थों में हम वास्तव में शिक्षा को ले रहे हैं तो उसका व्यावहारिक ज्ञान हमको पता होना चाहिए, ताकि जो भी समस्याएं हमारे भविष्य में हमारे सामने आती हैं तो हम उन समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने इस व्यावहारिक ज्ञान को वहां पर प्रयोग कर सकें और अपनी सोच को काफी विस्तृत रूप में अपने सामने रखें, ताकि हम क्या कर सकें, अपने आप को साबित कर सकें कि वास्तव में हम एक एजुकेटेड पर्सनालिटी है, या हमने जो नेशनल कैडेट कोड के रूप में इसको जो हमने अडॉप्ट कर रखा है उसको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली हमने अपने आप में उन चीजों को ले रखा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः डॉक्टर ममता पंत का आभार व्यक्त करती हूँ। आपने मेरे को मौका दिया और एनसीसी कैडेट्स के इतने सुंदर प्रोग्राम देखने के लिए मेरे को मंच में आमंत्रित किया। मेरा आप सभी को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप अपने लाइफ में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करें और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई भी बाधा आपके सम्मुख ना आए। अभी आपने देखा बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर मतलब उनके जो प्रतीक चिन्ह थे उनको लगे हैं या उनको कोई ग्रेड दिया गया है, तो वो सारे बच्चे अगर आप देखें उनको देख के ये लगता है कि वास्तव में ये जो हमारी एनसीसी है ये हमको एक डिसिप्लिन का पाठ पढ़ाती है और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए हमको हमेशा आगे के लिए मोटिवेट करती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग बहुत उन्नति करें और उन्नति के चरम सीमा पर आप पहुंचे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच मैम। एनसीसी क्लैप को अब आपके सामने प्रस्तुत है हमारे कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण की हमारा आर्मी एक्ट। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे कैडेट्स का जो आपके समक्ष आर्मी एक्ट प्रस्तुत करने आ रहे हैं। तब से भवानी ने अपनी गरीबी से जूझते हुए अपने दोनों बच्चों की परवरिश की। छोटी उम्र में ही पिता के गुजर जाने से भावेश का जीवन बचपन से ही संघर्षों से भरा रहा, पर अंत में भावेश ने सफलता को प्राप्त किया और वह अपने परिवार की गरीबी का सहारा दिया। चलिए आगे की कहानी हम साथ मिलकर देखते हैं। भावेश, ओ भावेश, अरे भावेश बेटा सुन, ये लड़का भी ना किसी की नहीं सुनता है। अरे आ भी जा, खाना खा ले, दोस्तों के साथ ही खेलने में रहेगा। अपनी माँ और बहन के साथ भी बैठ जा थोड़ा, कल जाना ही है तुझे वैसे भी। जल्दी आ तो।
अरे आया माँ आया, रुक जा बस 2 मिनट में आया। अरे सृष्टि पानी लेके आ, तू आजा, तू भी आजा खाना खाने जल्दी आ। माँ आप हमेशा ऐसा ही करते हो, भैया को आप मुझसे ज्यादा अच्छा मानते हो। अभी देखो आपने भैया की थाली में 2 रसगुल्ले डाले और मेरे को 1 ही दिया। हाँ हाँ तुम मुझसे जल रही होगी ना अभी। हाँ फिर जलूंगी ही मैं। माँ बराबर हिस्सा करो वरना भाई मेरे को चिढ़ाते रहेंगे दिन भर, मुझे पता है। अरे अरे हो गया बस करो, तुम दोनों लड़ती रहोगे क्या? और तू सृष्टि, तेरे को पता नहीं है कल तेरा भाई जाने वाला है, क्या अब उसको मैं प्यार भी ना करूं? आज तो तुम्हें भी उसे प्यार करना चाहिए, कल तेरा भाई जाने से कोई याद नहीं आएगी उसकी। और वैसे भी तुम दोनों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम दो जने एक दूसरे को कितना अच्छा मानते हो, फिर भी लड़ते हैं। अभी मेरे आगे क्या बोलती है माँ करती है ना, पता है मुझे तुम दोनों। हाँ माँ कहा तो आपने ठीक है तो हम एक दूसरे की जान, क्यों भैया? वैसे भैया आप रक्षाबंधन पे तो आओगे ना? हाँ हाँ छोटी जरूर आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा। मैं अपनी छोटी बहन को किया हुआ वादा थोड़ी ना भूल सकता हूँ। अच्छा माँ मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना और छोटी का भी ध्यान रखना, और तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। ये मत भूलना कि तुझे भी आर्मी ज्वाइन करनी है। अरे हाँ हाँ भैया, देखना जब अगली बार आओगे ना रक्षाबंधन पे तब आपको ये खुशखबरी जरूर मिलेगी। ठीक है फिर माँ, अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। मैं मरना चाहता हूँ, एग्जाम में 2 बार फेल हो गया, मुझे जीने की कोई ख्वाहिश नहीं है। रोड एक्सीडेंट में मेरा परिवार चला गया, अब मैं जी कर क्या करूँ?
उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर। इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। सुनिए, ये सृष्टि के नाम से कोई लेटर आया है। अरे सृष्टि सुन, ये तेरे नाम से कोई लेटर आया है, देखना जरा इसे। लाइए माँ, दिखाइए। अरे माँ, ये तो मेरा ज्वाइनिंग लेटर है। माँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं ये ज्वाइनिंग लेटर भैया को दिखाऊंगी। उनका सपना था कि मैं भी आर्मी में जाऊँ, मैं भी फौज में जाऊँ। देखना माँ, मैं इसको भैया को जरूर दिखाऊंगी। अरे अच्छी बात है, तब तो तेरा भी और तेरे भाई का भी, दोनों का सपना पूरा हो गया। चल ठीक है, मैं मंदिर जाके आती हूँ, तो घर पर ही रहना। हाँ हेलो माँ, माँ जल्दी आओ, शायद भैया आ गए। आप, मेरे भैया कहाँ हैं? पहली यारी तुमसे मेरी, पहला गुस्सा तुमसे था, भाई मेरे बचपन का तो पूरा हिस्सा तुमसे था। आपके भाई ने जो देश के लिए बलिदान दिया है वो वाकई सराहनीय है। इसके लिए इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा कोई मेडल, अगर मुझे देना ही है तो मेरा भाई वापस दो। इश्क मनाए फिर
रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम चाहते भी पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाते अपनी मंजिल पर। खतरों से हंस के खेलना इतनी तो हमें हिम्मत है, ओए कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार है तैयार है। अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं